हाय एवरीवन। तो आप सभी को हम दिल से स्वागत करते हैं इस खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि मैं अमेरिका का सबसे बड़ा क्रूज शिप कंपनी रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल में जॉब करता हूं। और दोस्तों, अभी हम फिलहाल ऑन बोर्ड में हैं और अभी हम आपको पूरी तरह इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि हम पहले पता करते हैं कोई भी चीज़ को, उसके बाद हम आप लोग के सामने पेश करते हैं वीडियो। उसके बाद हम वीडियो बना करके आप लोग के पास शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज जो है एक नॉर्मल जो है, जो आप कोई भी डिपार्टमेंट में आवे, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो हाउसकीपिंग हो, चाहे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो नर्स में हो, या फिर पेरोल का जो एचआर ये अकाउंटेंट बोलते हैं, जिसपे सारा फाइनेंस जो होता है वो हो, या फिर एचआर डिपार्टमेंट का हो, या फिर आप स्पोर्ट्स में हो, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे आप स्पा में हो, थेरेपिस्ट में, या चाहे आप सोप डिपार्टमेंट में, बहुत सारा डिपार्टमेंट है क्रूज शिप पे। अगर आपको कुछ चीजें नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत सारे परेशानी होने वाला है, बहुत सारे दिक्कतें होती है। तो दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं तो वो चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है, वो चीज का नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्रूज शिप पे बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो दोस्तों, अगर आप क्रूज शिप पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर क्रूज शिप पे आप जॉब करना चाहते हैं, क्रूज शिप पे आप आ करके यहाँ पे पैसे कमाना चाहते हैं, हाँ, आप क्रूज शिप पे आप जॉब करते हैं तो आपको लाखों रुपया का सैलरी पैकेज मिलता है पर मंथ। आप यकीन मानिए, हर मंथ आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, लाख रुपया से भी ज्यादा आपका सैलरी होता है। और सैलरी का जो डेट होता है इंडिया में, हमारा महीने का लास्ट में या महीना खत्म होने के बाद फर्स्ट वीक में सैलरी मिलता है। कोई भी आप डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो आपका महीना पूरने के बाद ही आपको सैलरी मिलता है, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप क्रूज शिप पे आप काम करते हैं, अमेरिका जैसे क्रूज शिप पे, कोई भी क्रूज शिप हो, मैं तो रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल में काम करता हूं, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है। आप रॉयल कैरिबियन में आप काम करते हो, या फिर कार्निवल में करते हो, या फिर एमएससी में करते हो, या फिर कोस्टा में करते हो, या फिर आप हॉलैंड अमेरिका क्रूज लाइन में करते हो, आप पैसेंजर्स क्रूज में करें या फिर आप कंटेनर क्रूज शिप पे करें, आपको महीने में 2 बार सैलरी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप 15-15 दिन में आपका सैलरी 2 बार आता है, महीने में 2 बार सैलरी मिलता है। तो दोस्तों, ये चीज जो हम बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो, क्योंकि आप सर्च मार के देख लीजिए, पूरा यूट्यूब में हमको लगता है ना के बराबर बनाते हैं, क्योंकि उस पर लोग फोकस नहीं करते हैं, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप क्रूज शिप पे आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको कुछ कुछ चीजें जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो चीज आपको बहुत जरूरी है। आपको वो चीज सीखने के लिए वो चीज नॉलेज आपको रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप क्रूज शिप पे आएंगे, आपको नॉलेज नहीं रहेगा, क्योंकि हर चीज पॉजिटिव लेके नहीं चलना चाहिए। कुछ कुछ चीजें अगर आप पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी लेके चलते हैं तो आप पहले से सतर्क रहेंगे कि ये चीज हम नहीं करेंगे, इससे हमारा नुकसान होगा, इससे हमारे जॉब पे खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप क्रूज शिप पे आप अप्लाई करते हैं या फिर जॉब करते हैं, आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम आपके सामने वो चीज बताने जा रहे हैं जो बहुत जरूरी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में दोस्तों, आपको क्रूज शिप पे आप जॉब करते हैं तो आपको कभी किसी से लड़ाई नहीं करना पड़ेगा। आप अगर किसी से लड़ाई करते हैं तो आपको दोस्तों तुरंत, क्विक हायर जब होता है तो क्विक फायर भी होता है। तो दोस्तों, अगर आप क्रूज शिप पे लड़ाई करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप शराब पिए हैं और वॉमिटिंग कर दिए हैं ऑन प्लेस में, शराब पी के ड्रामा कर रहे हैं, तो आप नौकरी से निकाले जाओगे। अगर आप किसी तरह से लफड़ा करते हैं, किसी भी तरह से, आपको कंपनी रहना खाना पीना सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। आपको इवन पूरा कंपनी आपको पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए मौका देती है। आप कोई भी
एरिया में जाते हैं, कोई भी कंट्री में जाते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। तो अगर आपका किसी के साथ झगड़ा होता है और किसी के साथ कोई दुश्मनी होता है, अगर उसने कंप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं है, अगर आप भी कंप्लेन करते हैं तो आपका और उसका दोनों का यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें पूरा आप एक चीज मानिए कि क्रूज शिप के अंदर हर एक कॉर्नर में, एवरी कॉर्नर जो है आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो आप कहीं भी जाइएगा, कुछ भी अगर आपका एक्टिविटीज है तो पूरा कैमरा में रिकॉर्ड होता है। तो आप लोग कोई भी ऐसा गलती मत कीजिएगा जो आपके जॉब पे आप रिस्क हो। अगर आप किसी के साथ झगड़ा करते हैं या फिर किसी के बारे में ताना मारते हैं, बहुत सारे इंडिया में देखिए पॉलिटिक्स बहुत चलता है कोई भी जॉब में, और इधर वैसा नहीं है। अगर हम गोरा है और अगला आदमी काला है, अगर उसके बारे आप बोलिएगा कि यू आर ब्लैक, ऐसा आप कुछ बोलिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ये सारा चीज रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऐसा नहीं है कि आप बोल के निकल जाओगे, नहीं, ये कंपनी का रूल्स है, इस तरह से आपको नहीं करना है। और दोस्तों आपका जो अटेंडेंस है, जो आप जितना घंटा ड्यूटी करते हैं, आप वो सारा चीज आपका लैपटॉप पे होता है। सारा जो है आपका डेली का जो कितना घंटा आप ड्यूटी किए, कितना घंटा ब्रेक गए, जो भी है आप जितना घंटा ड्यूटी करते हैं, सारा अटेंडेंस जो है हम लोग ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होता है। तो आपका क्रोनोस बोलते हैं उसको, और क्रोनोस में अगर आपका छेड़खानी है, क्योंकि ये जो मेन हेड ऑफिस आता है, इसका सारा चीज ये जो आप कोई भी जितना घंटा ड्यूटी किए, जितना घंटा ब्रेक है, सारा रिकॉर्ड जो है मेन ऑफिस आता है। तो आप यहाँ पे अगर शिप पे जॉब करते हैं तो कोई भी ऐसा गलती मत कीजिएगा जो आपको किसी तरह परेशानी होगा और आप नौकरी से भी दिक्कत हो सकता है। इसलिए दोस्तों सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता, मैं डराने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग के साथ ये हो जाएगा, लेकिन ये चीज जो है रूल्स रेगुलेशन है। तो आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाएं, इवन मैं कोई भी डिपार्टमेंट में, इवन मैं जो डिपार्टमेंट में काम करता हूँ पूल अटेंडेंट में, मेरा भी वही है। अगर कोई आप इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट में करते हैं, अगर कोई इंजन डिपार्टमेंट में करता है, जितना भी डिपार्टमेंट में है, शिप के अंदर सारे लोगों के लिए एक सेम रूल्स है, सबके लिए बराबर का रूल्स है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये इंडिया नहीं है कि यहाँ पर आप कोई भी तरह से आप गलती करें तो आपको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप क्रूज शिप पे काम करते हैं कोई भी डिपार्टमेंट में, तो बहुत सतर्क होकर कीजिएगा। सिर्फ अपना ड्यूटी से मतलब रखिएगा। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका सुपरवाइजर, मैनेजर, एचओडी जो आपको ड्यूटी के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनाए हैं, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, वो आप काम कीजिए। बाकी से मतलब मत रखिए, किसी के साथ ज़्यादा लगाव मत रखिए, किसी के साथ ज़्यादा किसी के बारे में बुराई या किसी के बारे में कोई चीज़ आप मत कीजिए, क्योंकि ये सारे चीज़ जो है दोस्तों ये रूल्स के खिलाफ हैं। रूल्स बना हुआ है तो वो रूल्स के साथ आपको काम करना है, उस रूल्स के साथ आपको पूरा फोकस करना अपने काम पे। तो दोस्तों अगर आप लोग क्रूज शिप पे जॉब करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपको हमेशा गाइड करूंगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, क्या सच्चाई है, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो www.cruisecareers.in ऐसे करके है, आप उस वेबसाइट पे जाकर के पूरा आप अपना प्रोफाइल बना करके सेलेक्ट कीजिए कौन सा डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उस पर आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है, मेरा ओपिनियन अगर आप पूछेंगे तो ऑफलाइन बेटर रहेगा, क्योंकि आप ऑफलाइन ऑनलाइन करते हैं तो आप ऑफिस से आप कनेक्ट रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ताकि आपको पूरा इंफॉर्मेशन पता चले कि आपका प्रोसेस जो है कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है और कितना टाइम लगेगा। क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस रहता है शिप में आने के लिए। पहले आप अप्लाई कीजिए, फिर शॉर्ट लिस्टेड होइएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका ऑफर लेटर आएगा, फिर आपका एलओई आएगा,
लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक एलओई होता है, मेन ऑफर लेटर आने के बाद एक एलओई भी होता है, वो आएगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका वीज़ा इंटरव्यू होगा। बहुत सारा प्रोसेस रहता है ऑन बोर्ड आने के लिए। तो आप अगर ऑफलाइन करते हैं तो आप ऑफिस के साथ कनेक्ट रहिएगा, जिससे आपको नॉलेज रहेगा कि आप कहाँ तक आपका प्रोसेस हुआ। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें। और मैं हमेशा आप लोग को गाइड करूंगा, मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ, भाई से भी बढ़कर मदद करूंगा। हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं भाई से भी बढ़कर मदद करूंगा, और जो भी लोग हैं उनको करता हूँ मैं। और 100% जो जेन्युइन है वहाँ से मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मुंबई में बहुत सारा इसका कंसल्टेंसी है जो जेन्युइन है, जहाँ से हम अप्लाई किए हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, मैं हिरेन इंटरनेशनल से अप्लाई किया हूं, और मुंबई में बहुत सारा ऑफिस है। हिरेन इंटरनेशनल जो है काला घोड़ा CST में उतरिएगा तो आप काला घोड़ा जा करके आप थोड़ा सा पैदल 2 मिनट का रास्ता है काला घोड़ा से, आप देखिएगा। काला घोड़ा से अगर आप जाइएगा तो लेफ्ट साइड में आपका हिरेन इंटरनेशनल, आप वहां जा करके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है CSSI जो है कुर्ला में, आप वहां फिर भी जा करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और वहां पे डायरेक्ट आपका बहुत सारा लोग बैठे रहते हैं, अंदर आप जाइएगा तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप एयरबोन से भी करते हैं तो एयरबोन में भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है वो भी। वो काफ़ी लोगों को भेजते हैं और उसका भी अच्छा खासा सैलरी है और लोगों को भेजते ही है। और दूसरा जो है अदर कमाक्सी है, कमाक्सी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब जो कंसल्टेंसी है दोस्तों, ये सब ऑफलाइन और जेन्युइन है, जहां से लोगों को भेजता है और आपको पूरा प्रोसेस वो करके देते हैं। अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो STCW कोर्स आपको लगेगा ही लगेगा, वो 100% आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग शिप पे आना चाहते हैं तो आप STCW कोर्स कर लीजिए, क्योंकि STCW कोर्स करने में भी 1 महीना का लगभग प्रोसेस लग जाता है। और उसमें प्रोसेस होने के बाद फिर आपको STCW कोर्स करने के बाद फिर आपको CDC निकालना पड़ता है, फिर आपको उसी से रिलेटेड आपका SID कार्ड भी निकालना पड़ता है। तो प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, कम से कम 3 महीने का प्रोसेस हो जाता है ये। तो अगर आप फ्री हैं तो आप अपना STCW कोर्स और फिर CDC बनवा करके रखिए, SID कार्ड बनवा के रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ अगर आपका किया रहेगा ना तो ऑफिस में जब आप रेज्यूमे जमा कीजिएगा तो ये प्लस पॉइंट रहेगा। क्योंकि 100% लोग, आपको सोचिए कि 100% में आपको 10% लोग STCW कोर्स किए हैं। अगर आपका 10 वैकेंसी है और उसमें से अगर आप लोग 100 लोग या 150 लोग अप्लाई किए हैं, तो अगर 10 लोगों को STCW कोर्स किया रहेगा तो उसके लिए आप लोग के लिए वो चीज़ प्लस पॉइंट रहेगा। तो अगर आप लोग STCW कोर्स नहीं किए हैं तो अगर आप लोग क्रूज शिप पे आप आना चाहते हैं तो STCW कोर्स कर लीजिए। इवन मैं भी अप्लाई करने से पहले STCW कोर्स कर लिया था, और मुंबई में बहुत सारा इसका जगह है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं STCW कोर्स। आपका 20-22 हज़ार रुपये लगेगा इंडिया में, अभी मुंबई में, तो आप कोर्स कर लीजिए। और मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा कि आप शिप पे कैसे जॉब कर सकते हैं और यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और महीने का लाखों कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।